बिहार में झोला टांगने वाला पार्टी बनाकर रखा है और उनके विधायक, उनके नेता इस बात से ग्लानि महसूस करते हैं कि कांग्रेस के बुनियाद को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने फैसला ले लिया कि अब वो झोलटंगा पार्टी नहीं रहेगा, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं होगा। और हमें लगता है कि महागठबंधन की ये बैठक जो है, ये सिर्फ फुटअव्वल बैठक का संकेत देकर चली गई। 2010 का लालू यादव जी का लोकसभा के सदन में जो उन्होंने भाषण दिया था, जिसको प्रिजाइड ओवर मीरा कुमार जी कर रही थी, सोनिया गांधी जी भी सदन में मौजूद थी, और लालू यादव ने जो बातें कही, वक्फ के लिए उन्होंने जो चर्चा की, उस बात को उनको याद करना चाहिए। भाजपा चूंकि इस पार्टी में है, एनडीए में, इसीलिए विपक्ष मुसलमान भाइयों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो गरीब मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनको याद है कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि जो वक्फ का आय 168 करोड़ है, उसको बढ़ाकर 12,000 करोड़ किया जा सकता है। अब सोचिए कहाँ 168 करोड़। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। लगातार महागठबंधन में बैठक की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? दूसरी तरफ क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को गठबंधन के जो नेता हैं वो सीएम चेहरा मानने को तैयार हैं? देखिए, महागठबंधन का जो बैठक हुआ, हमको लगता है महागठबंधन का वो सबसे बुरा दिन था। एक आदमी अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करके उस गठबंधन की बैठक में गए थे कि आज उनकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस बात को सोच चुकी है कि अब बिहार में झोलटंगा पार्टी वो नहीं रहेगी। आज तक कांग्रेस को राजद ने बिहार में झोला टांगने वाला पार्टी बनाकर रखा है और उनके विधायक, उनके नेता इस बात से ग्लानि महसूस करते हैं कि कांग्रेस के बुनियाद को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने फैसला ले लिया कि अब वो झोलटंगा पार्टी नहीं रहेगा, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं होगा। और हमें लगता है कि महागठबंधन की ये बैठक जो है, ये सिर्फ फुटअव्वल बैठक का संकेत देकर चली गई कि अब महागठबंधन में आपसी तालमेल जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा गठबंधन की बैठक के बाद बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लगता है कि इससे चुनौतियां बढ़ेंगी एनडीए की? देखिए, तेजस्वी यादव जी को और विपक्ष के सभी नेताओं को मैंने चुनौती दिया है। जनता सरकार किस चीज़ के लिए चुनती है? विकास के लिए, सुविधाओं के लिए। मैंने चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत किसी नेता में तो हमसे आके डिबेट करे, बिहार के विकास पर डिबेट करे। लेकिन आज 4 दिन हो गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि बिहार के विकास पर डिबेट कर ले। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के सरकार में, एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हुआ है, इस पर किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। तो जब विकास पर आज आप उंगली नहीं उठा सकते हैं तो आपका कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, एक समुदाय, एक समाज के लोग जो हैं वो विरोध जता रहे हैं, इसका और उसका साथ दे रहे हैं बिहार जितने तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो सारे के सारे। क्या विपक्षी नेताओं को 2010 का लालू यादव जी का लोकसभा के सदन में जो उन्होंने भाषण दिया था, जिसको प्रिजाइड ओवर मीरा कुमार जी कर रही थी, सोनिया गांधी जी भी सदन में मौजूद थी, और लालू यादव ने जो बातें कही, वक्फ के लिए उन्होंने जो चर्चा की, उस बात को उनको याद करना चाहिए। लालू यादव जी ने 2010 में लोकसभा के सदन में कहा था कि वक्फ के संपत्ति को लूटा जा रहा है, कुछ परिवारों का कब्जा है, गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। भाजपा तो उतना कुछ नहीं किया। भाजपा तो सिर्फ जो वक्फ की संपत्ति है वो अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर
गरीब मुसलमानों का भी हक है। इसी पारदर्शिता को वक्फ संशोधन में लाया है। लेकिन भाजपा चूंकि इस पार्टी में है, एनडीए में, इसीलिए विपक्ष मुसलमान भाइयों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो गरीब मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनको याद है कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि जो वक्फ का आय 168 करोड़ है उसको बढ़ाकर 12,000 करोड़ किया जा सकता है। अब सोचिए कहाँ 168 करोड़ और 168 करोड़ से 12,000 करोड़ आय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वक्फ के संपत्ति का लूट हो रहा है। इस संशोधन कानून से पारदर्शिता आएगा और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वक्फ को लेकर के आज ये लोग विरोध जता रहे हैं, एक समय था जब सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव खुद इसको लागू करने की बात कहा करते थे। आज विपक्ष भले ही इन तमाम चीज़ों को लेकर के विरोध जता रहा है। हालांकि चुनाव अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं, ऐसे में पार्टी की ओर से तमाम रणनीति भले बनाई जा रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव को चुनौती दिलीप जायसवाल ने दिया है। अब इसका जवाब किस तरह से आरजेडी के द्वारा दिया जाता है वह भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।